सर, एक ऑफिसर बनने के लिए व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अभी मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है पहले उस पर फोकस कीजिए। होता है क्या है ना कि धीरे धीरे यही चीज़ें डेवलप हो कर के जो एक ऑफिसर का अ, जो क्राइटेरिया जो चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। वो अलग से नहीं आता है। आप कुछ ऐसा नहीं ये शॉर्ट लिस्ट कर सकते अच्छा ये होना चाहिए मेरे लिए, मुझे सच बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें अपने आप डेवलप होती। दो ऑफिसर अपने आप में अलग होते हैं लेकिन दोनों ऑफिसर्स हैं। सर, इतने ज़्यादा ड्यूरेशन के दौरान आपका टाइम टेबल कैसा रहा या क्या रहा? मुझे लगता है कि जेपीएससी का जैसे ही आप फॉर्म भरते हो ना तो आपको आदत हो जाता है इन सब चीज़ों का, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम इतना लंबा टाइम तक आप एक एग्ज़ाम क्लियर होने में 3-4 साल ऐसा लग जाता है। तो आपको आपको जेपीएससी हमेशा बिज़ी रखेगी ऐसे कि कभी ऐसे फॉर्म निकल गया, फिर से फॉर्म भरवा रहे हैं, फिर कुछ ऐसे करवा रहे हैं, तो आप बिज़ी रहोगे। और रही बात ऐसे तो आप पढ़ाई में ऐसे फोकस रखिए। अगर मतलब ऐसा नहीं है कि हर दिन आप अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 15 घंटा 17 घंटा पढ़ने का है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि हर दिन 6 घंटा 7 घंटा ऐसे दें। दूसरी चीज़ें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप वैसे करके अपना तैयारी कीजिए। सर, आप सेल्फ स्टडी में कितने टाइम देते हैं? अब मैं ये नहीं बोलने वाला मैं 15 और 18 घंटा। आप 6 घंटा आराम से पढ़िए, लेकिन पूरा फोकस होकर पढ़िए। क्लास के बाद अगर आप 6 घंटा ऐसे भी पढ़ते हो तो बहुत टाइम हो जाता है। अब 10 घंटा आप इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें। सर, करेंट अफेयर्स का नोट्स कैसे बने? पेपर में इतना सारा कुछ रहता है, समझ ही नहीं आता कि कौन सा हम लोग काम का है, कौन सा काम का नहीं है। आप पेपर पढ़िए, उससे आपका जनरल आइडिया डेवलप होगा। और रही बात ऐसे नोट्स बनाने की, आप किसी भी मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो उसको फॉलो कीजिए, उसमें नोटिंग करके उसी में अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए। कौन सा मैगजीन करंट के लिए यूज किया था? प्रीलिम्स के टाइम पे मैं क्रॉनिकल को फॉलो कर रहा था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये सफिशेंट नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। अब होगा क्या ना कि अब जब 2-3 ऐसे मैगज़ीन आप फॉलो करते हो तो देखोगे सेम ही इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रहा है। तो 1-2 क्वेश्चन के लिए आप 2-3 मैगज़ीन ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का है सो आप फॉलो कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी सर्टेन। बहुत बार ऐसा होता है कि आप पढ़ कर गए, क्रॉनिकल आ गया एग्ज़ाम में प्रतियोगिता दर्पण से, तो आप क्या करोगे? आपको डील करना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। आप 150 में 150 नंबर कोई नहीं लाता है, 200 में 200 नंबर कोई नहीं लाता है। क्वालिफाई करने के लिए 110 काफ़ी है। सर, आप प्रीलिम्स कितनी बार निकाले हैं सर? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जेपीएससी तो में। जब आंसर नहीं आता था तो डिड्यूस करते थे, गेस करते थे, क्या करते थे सर? देखिए क्या है ना कि जेपीएससी में प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्क नहीं होता है, तो एक तो आप वैसे बच गए नेगेटिव मार्क से। उसके बाद क्या होता है कि अगर नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। होता है कि पहले आपको जो पता है पहले आप उसको पहले देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम क्या होगा ना कि आपके पास कुछ कम होगा तो आप ऑप्शन से चले जाइए। अगर 4 ऑप्शन है, आपको लगता है कि 3 बेहतर है, 1 नहीं है, तो फिर 3 में ऐसे करके फिर ऐसे आप शॉर्ट लिस्ट करते जाइए ऑप्शंस को। सर, इसमें कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है? दोनों पेपर का एक कर या फिर अलग अलग दोनों पेपर का, प्रीलिम्स का? इस बार 6 जेपीएससी में दोनों का हुआ था, मतलब टोटल 400 नंबर था ऐसे। तो दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं। और कट ऑफ कितना रहा था 400 मार्क्स में? मेरा अच्छा इन जनरल कट ऑफ आई गेस 103 था अविनाश सर। 206 नंबर। हाँ 206। ये क्वेश्चन पे भी वेरी कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार है सो प्रीलिम्स पेपर 1 थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन सेकंड वाला है सो स्कोरिंग है, तो झारखंड ढंग से पढ़िए। क्योंकि झारखंड वाले पेपर में कुछ लोग हैं सो बहुत 70% तक स्कोर किए हैं। सर, झारखंड स्पेसिफिक के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक भी रेफर किया था क्या? स्टैंडर्ड बुक तो मार्केट में अब जो है एक मनीष रंजन का बुक आता है, उड़ान का आता है, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, आप उनको देखिए, लेकिन टेस्ट देते रहिए। उससे पता आप खुद को इवेलुएट करेंगे तभी तो जा करके
पता चलेगा ना कहाँ कमी है। 40 नंबर का क्वेश्चन डील कैसे किए थे सर? हाँ, एक्चुअली डील करने का क्या है, आप जब भी आंसर लिखते हो ना, एक तो जेपीएससी में थोड़ा सा फर्स्ट वाला जो पोर्शन होता है, आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन होता है एक में जुड़ा हुआ, तो फर्स्ट जो पार्ट होता है वो थोड़ा डायरेक्ट होता है। फर्स्ट पार्ट एग्जाम की बात करें, जैसे आप एग्जाम में जब बैठे तो फिर उस समय कैसे उसको डील किए, कैसे उसका स्ट्रेटेजी बनाए थे लिखने के टाइम पे? बहुत सारा क्वेश्चन था, जैसे आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन आपको पूछा था, हाँ ये एमबीटी से क्वेश्चन आया था, फिर आपका बिरसा मुंडा क्वेश्चन आया था जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। वो सब क्वेश्चन हमको लगता है कि सभी को लगता है कि डील कर लेता है, लेकिन नंबर उससे कैसे हम ले बढ़िया? अगर आप जो भी ऐसे, अगर झारखंड मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि झारखंड से ही या ज्योग्राफी पोर्शन से ही, अगर आपको हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछे, आप कोशिश कीजिए कि एक आध मैप डाल दें। पहला चीज़ तो ये है, मतलब कोशिश कीजिए कि अगर नहीं भी है ना, तो आप जब आंसर लिख रहे होते हैं, जैसे आप एमबीटी लिखे या फिर कुछ भी ऐसे, तो ये तो मिडाइवल का था तो इसमें तो नहीं बनता है आपका, लेकिन जितना भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे भी लोगों को ये पिक करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये है सो एवरेज मार्क देने वाला है। मतलब अगर 40 मार्क्स का है तो आप 18, 17, 18 कितना भी अच्छा लिखेंगे तो 18, 19 नंबर ऐसे मिलने वाला है। लेकिन जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको लगता है ऐसा कि इसमें मैपिंग हो सकता है, पॉइंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, या उसको करंट से रिलेट किया जा सकता है, ऐसा तो आप कर सकते हैं उसको। जैसे एमबीटी वाला है, तो एमबीटी में आप इसमें लिखोगे कि जैसे मोनेटाइजेशन था, तो उसमें क्या होता है कि आप रिसेंट का एग्जाम्पल दे सकते थे। मोनेटाइजेशन सबसे पहले कौन किया था, तो चाइना सबसे पहले एमबीटी में कैसे रिसेंट एग्जांपल थे? कैसे? वो तो आपका मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, उसको जब रिसेंट से कैसे जोड़े? जैसे आप जब कंक्लूजन लिखते हो ना, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि भाई आपको ये सेट क्राइटेरिया आपको ऐसे लिखने का है। आप उसमें ऐसे आप उसमें जब क्रिटिकली जब एनालिसिस कर रहे होते हो आप कि जो उसका जो मॉनेटरी पॉलिसी था वो गलत था, तो आप उसको बताओगे कि ये सबसे पहले चाइना में हुआ था, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दे दिए, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि ये प्लान्ड नहीं था, आप जब ऐसा लिखते हो कि ये प्लानिंग के साथ नहीं था इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो आप उसको करंट से जोड़ सकते हो कि अगर ये वाला अभी प्लानिंग के साथ किया गया तो हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं इस पर एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ कि अभी अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, लेकिन वो प्लानिंग वाला पार्ट आप ऐसा डाल सकते हो, क्योंकि ये हिस्ट्री है। तो आपने क्या किया है कि आपने एक पॉइंट को ऐड किया है और उसमें से आपने उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया चीज़ों को। सर इसमें मेंस में कितना पेपर होता है और क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है या डेफिनेशन बेस्ड शॉर्ट वाला? मैं चाहूँगा सबसे पहले कि आप लोग सबसे पहले सिलेबस खरीदिए, उसको रखिए, क्योंकि सिलेबस अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा सब कुछ। तो एक सिलेबस ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग चलिए। अगर आप मेरे से जानना चाहते हो तो 4 जीएस पेपर है, ठीक है, आप देख ही रहे होगे, एक रीजनल पेपर है और हिंदी इंग्लिश वाला है एक। सर नागपुरी भाषा के लिए आप मतलब क्या कैटलिस्ट आईएएस से किए थे या कहीं और से? वैसे मेरा नागपुरी में बहुत अच्छा नंबर नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे से जानना चाहते हो तो सुधीर राय सर से मैं पढ़ा था, और थोड़ा सा शकुंतला मैम का भी मैं नोट्स फॉलो कर रहा था। तो आप किसी एक पे स्टिक होकर मत रहिए लैंग्वेज पेपर में, क्योंकि थोड़ा सा नागपुरी के साथ ये इशू है। सर आंसर राइटिंग के समय एक स्ट्रक्चर पहले से माइंड में बना लेते थे, उसके बाद लिखते थे, या लिखते जाते थे और स्ट्रक्चर बनते जाता था? जब यहाँ प्रैक्टिस करोगे ना तो ये दिमाग में धीरे धीरे आ जाता है। पहले कोई भी आप आंसर लिखते हो तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, देन बॉडी होता है, देन कंक्लूजन होता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम लिखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है, आप ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, बॉडी पार्ट में इंट्रोडक्शन चला जा रहा है, या कंक्लूजन पार्ट में कुछ और ही आ जा रहा है, आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो। तो आप जब टेस्ट दोगे ना तो ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले से ही लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि होता है कि अगर 8 पेज अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो अपने आप आपका हाथ चलना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। आप ये पहले से आप ऐसे पढ़ कर जाते हो और वहाँ पे सोचोगे कि पढ़ा हुआ चीज़ लिख देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ सर, मैंने ये पूछा कि ऑप्शन को चूज करते वक्त क्या हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि ये एक डिफिकल्ट पेपर
पेपर है तो इसमें कंपटीशन कम होगा, या फिर अगर कोई एक इजी पेपर है तो हम वो चूज कर लेंगे पर उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा, तो सर क्या ये कंसिडर करना चाहिए?